वाला, अद्भुत रीति से काम करने वाला, जिसने हमें अद्भुत रीति से रचना की है, वो सृष्टिकर्ता, वो उद्धार करता परमेश्वर, जिसकी खोज में हम लगे हैं। और परमेश्वर, जब हम परमेश्वर की खोज करते हैं ना, तो ह्यूमन टूल्स काम नहीं करेंगे। अगर परमेश्वर उस व्यक्ति को जो उसको खोज रहा है, अगर परमेश्वर उसका मार्गदर्शन ना करे, तो क्या वो परमेश्वर को खोज सकता है? राइट आंसर, सही जवाब आपने दिया है। अब इसी आधार पर अपनी विचारधारा को ट्यून किया कीजिए। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं ना, तो ट्यून योर सेल्फ, ट्यून योर थॉट्स अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने विचारों को ट्यून करें। ट्यूनिंग का मतलब समझते हैं ना? नहीं समझते हैं? पहले हम लोग गाड़ियां इस्तेमाल करते थे, उसमें रेस बढ़ जाती थी, तो मिस्त्री के पास जाते थे और वो उसकी रेस को ट्यून करता था, ताकि कि इस गाड़ी की जो ओरिजिनल ब्रीदिंग है वो रहे। और रेस ज्यादा होती तो पल्स ज्यादा होना, एबनॉर्मल ब्रीदिंग। हम कुछ ऐसे शब्द बोल रहे हैं ताकि आपको माइंड में बैठे कि हम आगे जो अध्ययन में बढ़ रहे हैं उनमें ये शब्दों के अर्थों पे हमको जाना होगा। बच्चों वाला समय, गीत गाना, भजन कीर्तन, ये सब समय खत्म हो चुका है। दुनिया भी उसी में लटकी हुई है। अब जो समय आ गया है वो तो स्पिरिचुअल रेल्म में सारी चीजें अपडेटेड होके आगे बढ़ रही हैं, और हम लोग बैठे हुए फिजिकल रेल्म में भजन कीर्तन। ये भजन कीर्तन किस काम का? आज के युग में देखिए, जब मैं अध्ययन करता हूं, मेरा खुद का जो अध्ययन होता है, जो जिस चीज को मैं अपने अंदर फीड करता हूं, उस लेवल की बात कर रहा हूं मैं। उस लेवल में जब जाता हूं तो वहां पर बड़े बड़े जो लोग थे, और ज्यादातर फॉरेन के हैं, उन लोगों ने एक एक्सपीरियंस अपना उसमें नोटिफाई किया हुआ है अपने रिसर्च रिपोर्ट में, कि उन्होंने बताया कि कलीसियाओं में जब मैंने शैतान के विषय में चर्चा करना शुरू की परमेश्वर के वचन से, और खुलासे करने शुरू किए, तो कलीसिया के लोगों ने विरोध किया। क्यों? कहने लगे कि हम लोग शैतान के बारे में ज्यादा चर्चा क्यों कर रहे हैं, हम परमेश्वर के बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। उनका जवाब सुनेंगे? उनका जवाब मैंने नोट किया, बहुत गजब जवाब है, जिसने मुझे बहुत प्रेरित किया। शैतान यीशु मसीह की नकल करता है। आप जिसको यीशु यीशु करके गीत गा रहे हैं, वो यीशु कौन है? क्योंकि बाइबल के अनुसार अनदर जीसस भी है, एक और यीशु है। और फिर पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने बताया, सेटन मैस्क्यूरेट्स एज एन एंजल ऑफ लॉर्ड। आप पुराने नियम में जाते हैं, एंजल ऑफ द लॉर्ड, मैंने आपको थियोफैनी में बताया, ऑलवेज रिप्रेजेंट जीसस क्राइस्ट। तो शैतान मैस्क्यूरेट का मतलब होता है मास्क लगा लेना। कौन सा यीशु जिसकी आप महिमा गा रहे हैं? वो कौन सा यीशु जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं? जिस तरीके की शिक्षा, जिस तरीके के व्यवहार, जिस तरीके की प्रार्थनाएं, जिस तरीके की शिक्षाएं चल रही हैं कलीसियाओं में, कौन सा यीशु? पहचानेंगे कैसे? मेरे पास बैठकर तो आप कह देंगे झूठा, और आप उसी से लिपटे रहेंगे। है ना चैलेंज? हम लोग युग में किस जगह पे खड़े हैं? मैं आपको थोड़ा सा संसार में दिखाता हूं। रोज आप न्यूज में देखिए, डुप्लीकेट इंस्पेक्टर्स पकड़े जा रहे हैं। बहुत मुश्किल से पकड़ में आते हैं, बहुत जाल बिछाना पड़ता है, बहुत मुश्किल से। डुप्लीकेट आईएएस, और तो और डुप्लीकेट यूनिवर्सिटीज, डॉक्टर के भेष में आतंकवादी। ये क्या है? मैस्क्यूरेट्स। मास्क लगा लिया, डॉक्टर का मास्क लगा लिया, और डॉक्टर की बाकायदा ट्रेनिंग कर ली, और हाई लेवल के डॉक्टर, सर्जन्स। लेकिन वो वास्तव में है क्या?
वो लोगों को जिंदगी दे रहे हैं कि लोगों का जीवन नाश कर रहे हैं। अरे शैतान यही तो करता है, वो जीवन देने वाले के रूप में प्रकट होकर लोगों को नाश कर देता है। यही तो बाइबल दिखा रही है। और आप परमेश्वर परमेश्वर करते रहेंगे, जिसको आप परमेश्वर कह रहे हो वो है कौन, उसकी आइडेंटिटी आपको मालूम है? मैं आपको बताता हूं, अंत के समय के परमेश्वर के प्रकाशन पर अध्ययन सच्चे मसीहों के लिए अत्यंत आवश्यक है। अंत के समय के लिए परमेश्वर का जो प्रकाशन है वो सच्चे मसीही लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मालूम क्यों? क्योंकि शैतान ने मसीहत को भी झूठ में बदल दिया, कलीसियाओं को भी झूठ बना दिया, और इसीलिए झूठी कलीसियाएं, झूठी शिक्षा, झूठी मसीहत खड़ी कर दी। किसके खिलाफ खड़ी की है? सच्चे मसीह के। पहचानोगे कैसे? भूसे में से सुई ढूंढने के बराबर है। परमेश्वर की खोज भूसे में से सुई ढूंढने के बराबर है। और ये बात व्यवस्था में भी मैंने आपको स्टडी में सुनिएगा, मैंने व्यवस्था में क्या लिखा था ये दिखाया है। व्यवस्था विवरण 13 अध्याय में परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा था कि तुम्हारे बीच में यदि कोई झूठा भविष्यवक्ता, या झूठा नहीं लिखा, यदि कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट हो और वो तुम्हारे सामने चमत्कार करे, तो अपना मन मत लगाना, उसकी मत सुनना। कितने लोग इस बात को फॉलो करने के लिए प्रिपेयर्ड है? हाँ, कोई नहीं कर पाएगा। झूठा दावा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि आपका झूठा दावा आपकी जिंदगी में सच साबित कर देगा कि ना, ये बोलते कुछ हैं, करते वही हैं जो स्वभाव में। हाँ के ना? तो क्यों जल्दी से फट हर बात में हाथ उठाना है? डिसिप्लिन कहां सीखेंगे? ये एक बात बता दें, परमेश्वर मार कर नहीं सिखाता है, परमेश्वर आपको पिटवा के सिखा देगा। वो खुद नहीं पीटता, हाँ पिटवा देता। इजरायलियों को पढ़ के देख लीजिए इतिहास, इजरायलियों को इतना पिटवाया तब भी नहीं सुधरे। हालेलुया। मसीही लोगों के लिए परमेश्वर ने सारे सच्चाई के विकल्प खोल के रखे हैं, उसके बाद भी सब झूठ में फंसते हैं। क्यों? मसीह की शिक्षा लोगों को कैसी दी जा रही है? सही दी जा रही है कि गलत दी जा रही है? किसकी पहचान छिपाकर शिक्षा दी जा रही है? किसकी पहचान छिपाकर मसीह की शिक्षा दी जा रही है? बताइए ना। फिर अपनी पहचान छिपाते हैं, तभी शैतान की पहचान छिपाते हैं और मसीह की शिक्षा दे रहे हैं। वो कौन सी मसीह की शिक्षा है जिसमें मसीह ने तो सबसे ज्यादा शैतान की शिक्षा दी, उसने सबसे ज्यादा डिसर्नमेंट्स बोले, उसकी शिक्षा में सारे डिसर्नमेंट्स हैं। क्यों नहीं समझ में आए आज की 21वीं सदी के लोगों को? पढ़े लिखे ज्यादा हैं, हम लोग अपनी पुरानी पद्धतियों से कट ऑफ हो गए हैं और हम एक नए युग में आ गए हैं, जिस युग में इंसान आंखों देखी कानों सुनी बातों पर मन लगाता है, डिसर्नमेंट के लिए कभी भी परमेश्वर के वचन पर मनन नहीं करता, ध्यान नहीं केंद्रित करता है, वो अपनी भावनाओं में रहता है। जो मसीही अंत की चेतावनियों पर ध्यान नहीं देंगे, वे शैतान पर, वे धोखे में बह जाने के खतरे में हैं। हम शैतान पर कभी भी जरूरत से ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहते। ये उस परमेश्वर के सेवक ने लिखा है ना, बहुत बड़ी कलीसिया का सेवकाई में था। ही इज अ वेरी लर्नेड पर्सन एंड वेरी अनॉइंटेड। उसको परमेश्वर ने वचन की शिक्षा का अभिषेक दिया था, और उसके अपने अनुभव में देखिए वो क्या लिख रहा, बिल्कुल सत्य है ये। आज लोगों को कलीसिया में चमत्कार चाहिए, आज लोग कलीसिया में वो सुनना चाहते हैं जो उनके स्वभाव में फिट होता है, जिससे वो खुश हो सुनकर। आप किसको छिपा के बात कर रहे हैं? किसकी पहचान छिपाई जा रही है? हाँ, लोग डरते हैं उसका नाम लेने में कि मालूम है निकलोगे बाहर ना पकड़ लेगा। अभी तो तुम परमेश्वर की उपस्थिति में हो, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि शैतान भी परमेश्वर की उपस्थिति में एंटर करता है, और वो शैतान परमेश्वर के सामने
झूठे विश्वासियों के विषय में दावे ठोकता है कि ये झूठा है, इसे मेरे हाथ में दे दो, मैं इसे प्रकट कर दूंगा। अय्यूब के बारे में देखा है ना, अय्यूब को किसने टेस्ट किया था? परमेश्वर ने एग्जामिनर रखा हुआ, और वो एग्जामिनर क्या मालूम? डुप्लीकेट गॉड। और वो डुप्लीकेट से ही आपको टेस्ट कर लेगा। पहले का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था खराब करने के लिए दुश्मन क्या करता मालूम है? नकली करेंसी। लेकिन वो नकली करेंसी आप उसको तब तक नकली नहीं कह सकते जब तक उसकी जांच टकसाल से ना हो जाए। हम ऐसे केस में एक गए थे जमानत लेने, हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस जुड़ गया था। उस दिन करेंसी पकड़ी गई, बहुत खास मेरे जानने वाले थे, स्कूल के टीचर, लेक्चरर, एलटी की डिग्री थी, और उसकी शादी होने वाली थी। वो स्टेट बैंक में गया हजरतगंज में, 500 की नोट की गड्डी थी। वो उसको छोटे नोट में नए नोटों की गड्डी लेने के लिए गया, लाइन में लगा, उसने फॉर्म भरा। ऐसे जब पैसे दिए तो वहां पर बैठे कैशियर ने उसमें से 5 नोट निकाले, कहने लगा ये नकली नोट है। तुरंत मीडिया आ गया, पुलिस आ गई, उसकी बेचारे की वीडियो बन गई। नकली नोट में पकड़ गया एक शिक्षक, बेचारा जेल चला गया, बदनाम हो गया, सब कुछ हो गया। जब जमानत की बारी आई तो हम और हमारे साथ एक जो हमारे बिशप साहब हैं उनके बड़े भाई, हम दोनों को जमानत के लिए जाना था। जमानत के लिए गए, सारे पेपर्स तैयार हो गए, जमानत की सारी लिखा पढ़ी हो गई। जैसे ही वो नंबर आने वाला था तो दोनों जमानतदारों को और उस बच्चे, उस लड़के के पापा को कोर्ट रूम में बुलाया गया, और हम लोगों से मालूम क्या कहा गया? वहां पर बैंक का वो कैशियर भी बैठा था, मैनेजर, और वहां का सीईओ भी बैठा हुआ था, और वहां पर जज भी थे। उन्होंने हम लोगों से कहा, उनके फादर से बोला, कहने लगे आप लिख के दे दीजिए, इसकी जमानत की जरूरत नहीं, हम इसको छोड़ रहे हैं, बरी कर रहे हैं। एक्चुअल में वो टेस्ट होके आया है नासिक से, और उस पे सही करेंसी की मोहर लग गई। आप सिर्फ लिख कर दे दीजिए कि हम मानहानि का दावा नहीं करेंगे। और वो बैंक मैनेजर और वो सब कहने लगे इनके भी बाल बच्चे हैं, और कहने लगे किसी की जिंदगी के साथ इतना खिलवाड़ करके आप ये कहते हैं। उसके फादर ने कहा ठीक है, हम नहीं करेंगे, हमारा प्रभु, हम क्रिश्चियन हैं, हम परमेश्वर को मानते हैं, और हमारा परमेश्वर कहता माफ कर, क्योंकि जब हम माफ करते हैं वो नहीं करता, और जब हम नहीं माफ करते तो वो हमें नहीं माफ करता। ये याद रखिएगा हमेशा। इसलिए माफी हमेशा आपके टॉप पे रहे। जा, तुझे वो देखेगा, वो सच्चा न्यायी है। यीशु मसीह के विषय में उसका एग्जाम्पल दिया है कि जब उस लोगों ने उसके साथ कितना गाली सुनकर गाली नहीं देता और किसी पर दोष नहीं लगाता, तो वो अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था, क्योंकि उसे ये मालूम था कि उसका न्याय बड़ा जबरदस्त है। मैं अन्याय कर सकता हूं न्याय में भी, लेकिन वो नहीं करेगा। और उसको उसी समय बरी कर दिया गया था। हम लोगों को गवाह में सिग्नेचर कराए गए थे। मालूम आपको, ये डुप्लीकेसी इतनी खतरनाक चीज है कि बड़े बड़े अधिकारी नहीं पहचान सकते। तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आप परमेश्वर को जानते हैं? ये इंसिडेंट मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि दावा करने वाली टेंडेंसी को मार दीजिए। कभी किसी विषय में, स्पिरिचुअल बातों में कभी दावा मत ठोकिएगा। बड़े बड़े दावेदारों को मैंने फिर अय्यूब की पुस्तक में दिखाया। अय्यूब को लगता था मैं परमेश्वर का सही व्यक्ति हूं, परमेश्वर का नहीं। बिना टेस्टिंग के मैं किसी व्यक्ति को अपना नहीं कहता हूं। उसने अपने पुत्र को भी टेस्टिंग पे डाल दिया था। और टेस्टिंग किसने की थी? परमेश्वर के पुत्र की थी ना। परमेश्वर क्यों हमें वचन सिखाता है? क्योंकि यीशु मसीह शैतान के सामने वचन के आधार पर ही, क्योंकि शैतान भी वचन जानता है, बस शैतान मिस कोड करता है और हमें राइट कोड करता है। यह है शास्त्रार्थ। लेकिन शास्त्रार्थ आपको लोगों के साथ नहीं करना है। किसके साथ करना है? स्पिरिट ऑफ सेटन
आपको उसके साथ करना है तो आप वचन का जब ट्रुथ लेकर खड़े होते हैं, बिना ट्रुथ की आत्मा के आप ट्रुथ लेकर खड़े हो सकते हैं? ये ध्यान में रखिएगा। सत्य का आत्मा यानी पवित्र आत्मा, वही इस बात का अभिषेक है। उसके बिना आप सत्य लेकर खड़े नहीं हो सकते। पहचान वही करेगा। और इसीलिए आपको अंडर ऑब्जर्वेशन सब सेवकों पर किसी का, हर एक बात का, हर एक आत्मा का विश्वास न करो, यानी हर प्रचारक का विश्वास मत करो। परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है? विश्वास करो या मत करो। और आप लोग क्या करते हैं? आपको किसी की एक लाइन पसंद आ गई, उस पर अरे बहुत बढ़िया पढ़ा। अरे शैतान आपको बहुत बढ़िया बोलकर ही तो फंसाता है, जो आपके मन को भा जाए। ऑलवेज बी केयरफुल। किसी की बात बड़ी अच्छी लग रही है, किसी कोई देखने में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा, इन सब बातों में ये प्रलोभन होते हैं, इनसे आपको बचना है। आपको ऐसे व्यक्ति की बात पर ध्यान देना है जो व्यक्ति हार्ड बोल रहा है और जो आपको पसंद नहीं आ रहा। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसी बातों पर मन लगाते हैं। जैसे जैसे हम मसीह और मसीह विरोधी के बीच अंतिम टकराव के करीब पहुंच रहे हैं, हमें यह जानना जरूरी है कि हमारा मुकाबला किससे है? परमेश्वर के मेमने और पशु के बीच, सत्य के आत्मा और भ्रम की आत्मा के बीच, अर्थात सत्य और असत्य के बीच। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए मसीह के कलीसिया में? है? नहीं, असत्य की शिक्षा होनी चाहिए। असत्य के बिना सत्य को कैसे जानोगे? कभी आपने नहीं सोचा होगा कलीसियाएं शुरू से सत्य 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 चिल्ला रही और जबरदस्त शैतान का आत्मा काम कर रहा है। मसीही जीवनों में कर रहा है, मसीही परिवारों में कर रहा है और कलीसियाओं में कर रहा है। और पौलुस झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि वो सत्य की आत्मा के द्वारा बोल रहा था कि कलीसियाओं में कौन सी आत्मा का। आज मैं आपको होश उड़ाने वाली बात बताने जा रहा हूं। मेरे साथ निकालिए 2 तीमुथियुस 3 अध्याय, इंग्लिश में भी निकालिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लोग इसको बाइलिंगुअल देखेंगे। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय, 3 अध्याय उसका 8 और 9 पद पढ़िए। जैसे यन्नेस और यम्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही जैसे, देखिए बाइबल में जगह जगह ये बात आपको मिलेगी, कंपैरिजन, वैसे नहीं, जैसे और वैसे। तो जैसे में इतिहास पुराना नियम होगा और वैसे में आपको यह देखना है कि जैसा वहां हुआ था उसी का मॉडिफाइड रूप आज यहां होगा। ठीक, जैसे आपको एक और पद यहां पे थोड़ा सा रोक रहे हैं। जैसे बाइबल में लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। यहां पर भी वही जैसे की बात आई है। जैसे का मतलब कुछ रखकर दिखाया जा रहा कि ऐसे आप प्रभु के कैसे अधीन हैं। यह बात पता चलती है आपके पति के आपके अधीनता के आधार पर। ठीक, कंपैरिजन है और कंपैरेटिव स्टडी बहुत कम जगहों पर मानी जाती है। आपको सत्य और असत्य को, बच्चे को, देखिए छोटे बच्चों को क्या सिखाते हैं? जब कोई तुम्हें कुछ दे तो नो थैंक यू बोलना, ना सिखाते बोलना ना क्यों सिखाते? हां बोलने में तो सब है। आप जब कहीं प्रचार सुनने जाते हैं हर जगह यस, ना कहां पे किया आपने? हैं? सन्नाटा क्यों हो गया? ज्यादा हार्ड हो गया क्या? ना किसको किया आपने? ना करने के लिए ही पवित्र आत्मा दिया जाता है, हां करने के लिए नहीं। स्टडी में आपको पता चल जाएगा। मैं वो सारे पद आपके सामने खोलूंगा, उसकी असली मीनिंग। और देखिए आप ऑलवेज से नो यस कहते हैं, हम लोग सब यस मैन हैं,
हम हर जगह सब जगह यस 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 करके आते हैं। नो हमने किसको कहा? नो तो हम बड़े बड़े खर्चों को कहते हैं नो। बाकी चीजों में हम यस। घूमने चलोगे? यस। इतना पैसा दोगे? नो। आप देखिए आप किस पे नो बोलते हैं? केवल अपने मेरी जेब से कुछ ना जाए वहां नो है, जहां से मुझे कुछ मिल रहा है यस है ना। कितना स्वार्थी है इंसान। नो टू शुगर ही हो गया। ये एक मानसिकता थी कि शैतान कितना लोगों को भ्रम में डालता है। अपनी शुगर को कह दो, कहां से कह दो? वास्तविकता है। यानी वो आपको इस माइंड सेट में ला रहा है कि आप जो हो इसको नकारो कि आप नहीं हो। ये इस प्रकार की शिक्षाएं चल रही हैं जी। अब पढ़िए। जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का। ये किसके विषय में बात हो रही है? पौलुस किसके विषय में नए नियम में बात कर रहा है और पुराने नियम को कोड कर रहा है? ये झूठे शिक्षक, झूठे मसीही और झूठे विश्वासियों के विषय में बात हो रही है। और इनको कंपेयर कहां से किया जा रहा है? मूसा के एपिसोड से, निर्गमन के 7 अध्याय से। इसका अगला पद पढ़िए। वैसे ही मनुष्य है नहीं, ये ऐसा मनुष्य है। अरे वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसा मनुष्य है। वे ये यहाँ में एक ही मात्रा ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है। ऐसे प्रचारक हैं क्या? आप कैसे डिसर्न करेंगे? विदाउट नोइंग द ट्रुथ एक्यूरेटली। आप अगर सत्य को एक्यूरेटली नहीं जानते हैं, ये देखिए ठीक वही वाली बात आ गई जो बहुत साल पहले मैंने कही थी, 24 कैरेट और 18 कैरेट में अंतर करने वाली। अब आ गई आपके सामने। इस युग में आप आ गए और आप सब चमकती चीजों को सोना मान रहे हैं। सोने के दाम देख रहे हैं, है ना? तो हर चमकती चीज सोना हो सकती है? पता कैसे चलेगा? आपकी परख नहीं काम करेगी। ये तो आत्मिक बात हो गई ना। शारीरिक में बताइए आप, सोने की शुद्धता, उसमें गवर्नमेंट को हॉलमार्क देना पड़ा। इतनी ज्यादा डुप्लीकेसी हो रही है। अरे किस क्षेत्र में नहीं हो रही है? नौकरी नहीं है, लेकिन नौकरी देने का भी एक कारोबार है। बेरोजगारों पैसा कमाना बहुत आसान है। मालूम क्यों? वो बेचारे परेशान रहते नौकरी के लिए, तो उनको पकड़ने वाले सारे लोग नकाबपोश घूम रहे हैं, जॉब दिलाने वाले। हालेलुया। ऐसे युग में आप किसके ऊपर देख रहे हैं? किसको पहचानें कैसे? यीशु मसीह ने तो एकदम देहाती लेवल पे बोला था, मैं तुम्हें भेड़ों के भेष में भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। तो यीशु मसीह अपने चेलों को किन के बीच में भेज रहा था? नहीं, भेड़ों के भेष में भेड़िए। इसका मतलब वो परमेश्वर के विरोधी, जो परमेश्वर के अनुयायी के रूप में है, उनके बीच में परमेश्वर अपने चेलों को भेज रहा था। चेलों को मालूम क्या कहा गया है? स्पेशल मैसेंजर। अपोस्टल्स का मतलब होता है स्पेशल मैसेंजर। मालूम है स्पेशल मैसेंजर्स के पास, इनको स्पेशल मैसेंजर क्यों बोला गया? विशेष दूत। उन प्रेरितों के पास ऐसा क्या विशेष था जो आज के सेवकों के पास नहीं है? मैंने सबकी सुन ली, लेकिन आपने कभी बाइबल को ध्यान से देखा नहीं। बाइबल ज्यादा पढ़ने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, लिख के दे दें आपको, क्योंकि बाइबल पढ़ने के लिए बोला ही नहीं गया है। बाइबल को समझने के लिए बोला गया। तो समझने के लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, सुनकर पढ़ना पड़ेगा, पढ़कर सुनना पड़ेगा। तो इसमें पढ़ना है, लेकिन सुनकर पढ़ना, पढ़कर सुनना।
अब समझ में आया क्या करना है। और हम लोग अपने मन से बाइबल पढ़ते हैं, कोने में बैठ जाते हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हो? सहायक के बिना कैसे पढ़ रहे हो? छोटे बच्चों को जो प्री नर्सरी वाले होते हैं वो बिना टीचर के ना लिख सकते, ना पढ़ सकते, कुछ नहीं कर सकते, उनका सहायक दिया गया है। वो टीचर क्या करता है? उनका हाथ पकड़ के उनको रिकग्नाइज कराता है, पहचानना सिखाता है। यही तो फाउंडेशन है एजुकेशन की। और आज की एजुकेशन जो है सब ऑनलाइन वाली है। हालेलुया, क्या तमाशे हो रहे हैं। किसका इन्फ्लुएंस चल रहा है संसार में? चलिए अब इसको इंग्लिश में पढ़िए। हाँ, और वे विश्वास के विषय में निकम्मे, यानी उनका विश्वास यूजलेस है, पर वे इससे आगे नहीं जा सकते। आपका विश्वास, देखिए शैतान की शिक्षा क्या है, एंटी क्राइस्ट स्पिरिट करती क्या है, मसीह विरोधी आत्मा देखने में पवित्र आत्मा लगेगा, लेकिन वास्तव में वो आपको ऐसी दशा में ले जाकर खड़ा कर देगा, आत्मिक दशा में आपको लगेगा हम विश्वासी हैं, हमसे बड़ा कोई विश्वासी नहीं है। पता कब चलेगा? वचन सब कुछ पहले से दिखा रहा है। यीशु मसीह ने मत्ती 7:21 में क्या कहा था? उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, कितने? बहुतेरे, अधिक मात्रा उन्हीं लोगों की होगी। वो बहुतेरे मुझसे कहेंगे, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियां की। मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों, मेरे से दूर हट जाओ। तब क्या होगा बताइए? अभी तो अनुग्रह का समय चल रहा है। आज निर्णय नहीं लिया, आज आपने अपने रास्ते को चेक नहीं किया, आज आपने अपनी स्क्रूटनी नहीं की, बेतहाशा भागम भाग, बेतहाशा भागम भाग, भजन कीर्तन। परमेश्वर ने हमको धर्म का कोई रास्ता नहीं दिखाया, उसने हमें सत्य का मार्ग दिखाया है, और लोग फंस गए हैं धर्म में। शैतान का सबसे बड़ा टूल है ये, एक अफीम के नशे की तरह होता है। आपको बस भक्ति संगीत, भक्ति करना, मन खुश होता भक्ति करने में। हालेलुया। इसके यहां जहां पढ़ा ना 8 और 9, इससे पहले 7वां पद पढ़ दीजिए। और सदा सीखती तो रहती हैं, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। ऐसी कौन सी कलीसियाएं हैं जो सदा सीख रही हैं? ये ठीक मालूम, सुनिए, हमारा देश आज तक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कंट्री हुआ ही नहीं। ये वही वाली बात हो गई। हम आत्मिक रूप से वी आर डेवलपिंग, सीख रहे, और कभी फुली डेवलप्ड होंगे ही नहीं। पूछिए क्यों? भ्रष्टाचार। सिखाने वाले भी भ्रष्टाचारी, सीखने वाले भी भ्रष्टाचारी, सब अपना अपना रास्ता ढूंढते, शॉर्टकट कैसे निकल लो। छठवीं कौन कर रहा है? आप चलते चलते छठ रहे हैं और छठ कर गलत रास्ते पे चल रहे हैं। पहचान पाओ तो पहचान लो, है ना? शैतान आपसे यही तो चैलेंज करता, पहचान। और हम लोग बहुत दावा करते हैं, ये पर यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। किसको मसीह कह रहे हो? पता कब चलेगा जी? इंग्लिश में पढ़िए, 8 और 9 पद इंग्लिश में पढ़िए। Now just as Jannes and Jambres were hostile to and resistance Moses, so these men also, men men ये प्लूरल है, ये बहुत ढेर सारे हैं। These men also are hostile to and oppose the, अपोज का मतलब क्या होता है? सत्य के विरोध में ढेर सारे लोग खड़े हैं और सत्य एक है। अब पूरी दुनिया में देखिए क्या चल रहा है। ऑब्जर्वेशन वचन के आधार पर कीजिए।
बहुत सरल है, आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं क्या चल रहा है। सत्य का विरोध चल रहा है, केवल शिक्षा के द्वारा नहीं चल रहा है, स्वभाव, व्यवहार, आत्मा, हर चीज में विरोध है, हर चीज में विरोध है। जहां कहीं यीशु मसीह नहीं, जहां कहीं मसीह का आत्मा नहीं, वो सब विरोध में। एक सिस्टम चल रहा है पूरा विरोध में। जरा सा हमारे साथ थोड़ा बैक चलते हैं, निर्गमन की पुस्तक 7 अध्याय, ओरिजिनल इंसिडेंट पे पहुंचते हैं, वहां देखते हैं क्या हुआ था और कैसे हुआ था। निर्गमन 7 अध्याय का 8 पद से 13 पद तक पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ। तब तू हारून से कहना। अब देखिए यहां पर फिरौन की जगह आप थोड़ी देर के लिए ये देखिए कि शैतान, किंग, सेटन इज एज अ किंग। ये अनॉइंटेड किंग नहीं है फिरौन। दाऊद अनॉइंटेड किंग है, लेकिन ये अनॉइंटेड किंग नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से नियुक्त राजा नहीं है, और ये शासन कर रहा है पूरी दुनिया पर। यहां पर बाइबल दिखा क्या रही है, सेटन इज एज अ किंग, और वो ये लोग परमेश्वर की ओर से, जो परमेश्वर ने इनको बोला था, वो फिरौन को बोलने आए थे। दे आर सेंड बाय गॉड टू फिरौन, ठीक, फराओ के पास भेजे गए परमेश्वर की ओर से। दे आर चार्ज बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड कि इनको बोलना क्या है, ठीक। बहुत चीजें आपको इसमें दिखाई देंगी जी। और हारून से कहना, तब तू हारून से कहना, जब वो फिरौन, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि फिरौन इनको क्या चैलेंज करेगा, मालूम था ना, तो परमेश्वर ने उस चैलेंज के लिए इनको तैयार करके भेजा। परमेश्वर इन्हें भी कुछ सिखा रहा था, किसे? हाँ, मूसा और हारून को। परमेश्वर सेवक को सिखाता है, और मालूम कैसे सिखाता है? चला चला के, सेवा करा करा के उसको सिखाता है। कोई परफेक्ट होके पैदा होके सेवा नहीं करता है। सेवक को कैसे शैतान अपनी तरफ कर लेता है, ये आपको सीखना। और जितने भी लोग हैं सेवकाई के आरंभ में बिल्कुल सही होते हैं, बस जब सेवकाई में बढ़ती आती है वहीं पे वो डिस्गाइज हो जाते हैं, बहक जाते हैं। हालेलुया। अब जितनी भी बड़ी मिनिस्ट्रीज आप देखते हैं, ये सब बहुत खतरनाक है, ये सब बहक चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कभी किसी को इतनी बड़ी मिनिस्ट्री करने के लिए बनाया ही नहीं। अब चौंक गए होंगे। आपकी मिनिस्ट्री में बहुत थोड़े लोग होने चाहिए भाई। आप थोड़े को काबू कर पाएंगे कि ढेर सारी पब्लिक को? ढेर को कौन संभालता है? कॉमन सेंस से बात दीजिए। ढेर को, पूरे सारे संसार को कौन संभाल सकता है? शैतान के वश में है, वो तो उसके मन की कर ही रहे हैं, और शैतान के वश में सारे लोग हैं, और उसके ऊपर परमेश्वर है जी। हारून से कहना, मूसा को यह बोला जा रहा है कि तुम हारून से कहना। अपनी लाठी को लेकर। अब एक बात बताइए, यहां पर मैं रुक के फिर आपको एक लेसन देता हूं। परमेश्वर ने डायरेक्ट हारून को क्यों नहीं नियुक्त किया कि तू जाके बोलना? वाई गॉड चूज मोसेस? वाई गॉड चूज मोसेस अपार्ट फ्रॉम? अरे आगे तो सुन लीजिए, प्रश्न पूरा नहीं हुआ। बावजूद इसके कि मूसा बोलने में एक्सपर्ट नहीं था, बोलने की कला नहीं थी उसको। बद्दा का मतलब बोलने की कला नहीं थी, वो बोल नहीं पाता था, पब्लिक एड्रेस नहीं कर सकता था, वो इमेच्योर था बोली में। अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता तुतलाता हो सकता हकलाता हो, ये तो हम अज्यूम करते हैं। लेकिन उसने जो बोला वो ये बोला कि मैं बोलने में भद्दा हूं, मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं बोलने में सक्षम नहीं हूं। सीधी सीधी बात, तो मैं बोल नहीं पाऊंगा पब्लिकली खड़े होके। तो परमेश्वर ने उसको जो है एक प्रॉफिट दिया। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? परमेश्वर की आवाज मूसा पे आई, मूसा ने बोला, और वही बात एज इट इज जो व्यक्ति बोलता है वही प्रॉफिट कहलाता है, ठीक।
तो हारून जो था मूसा से बड़ा था, बड़ा भाई था, और मूसा को उसको बड़े भाई को नियुक्त किया कि मूसा जो कहे वही तुमको एज इट इज बोलना है। दोनों की परीक्षा हो रही थी। मूसा ने क्या सुना, परमेश्वर ने क्या कहा, मूसा ने सुना, एक्यूरेट सुना और एक्यूरेट बोला। और अगर हारून ने उस एक्यूरेसी में एक भी पॉइंट बढ़ा दिया तो हारून गड़बड़ हो गया, आगे जाके मैसेज गड़बड़ हो गया। हालेलुया। आपको कई चीजें एक साथ मिल रही हैं, तो अपने अंदर स्क्रॉल कीजिएगा, क्योंकि कई बार आप सुनेंगे तब आपकी समझ में आएगी ये बात। जी, अपनी लाठी लेकर अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे फिरौन के सामने डाल दे कि वो अजगर बन जाए। कि वो अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार और जब हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। और जब हारून ने अपनी लाठी को फिरौन के और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दिया, तब वो अजगर बन गई। तब फिरौन ने पंडितों टोना करने वालों को बुलवाया और मिस्र के जादूगरों को भी बुलाया, आकर अपने तंत्र और मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गई। अब आप बताइए नए नियम में कहां का, वहां पे नाम भी नहीं है। मूसा के समय में आप देखेंगे वहां आपको नाम नहीं मिलेगा। यहां पे परमेश्वर उनका नाम खोल रहा है कि दो हेड्स थे, यन्नेस और यम्ब्रेस नाम के दो लोग थे, और ये पूरे देश में मिस्र में मशहूर थे, ग्रेट मजिशियंस, ब्लैक मैजिक करने वाले। बाइबल केवल आपको सत्य नहीं, आपको हर विषय पर सत्य बताती है। बाइबल आपसे रिलीजन की बात नहीं करती है, बाइबल आपसे हर विषय पर सत्य की बात करती है। कितने लोग बाइबल को इस नजरिए से पढ़ते हैं या सुनते हैं या समझते हैं? आप यहां पर देखिए कि ये जादू टोना क्या आज खत्म हो गया? अरे और ज्यादा हो गया, और ज्यादा हो गया, और इसकी बड़ी बड़ी कम्युनिटीज खड़ी हुई हैं। आप कौन से ईश्वर को ईश्वर ईश्वर चिल्ला रहे हैं? शक्ति तो इधर भी है, ये नेगेटिव पावर है ना? सैटेनिक और आश्चर्यकर्म करते हैं ये लोग, लेकिन इनके आश्चर्यकर्म में और परमेश्वर के द्वारा किए गए आश्चर्यकर्म में आसमान और जमीन का अंतर है। उस अंतर पे आप कभी नहीं जाते। वहां चलो, वहां पे ये काम हो जाएगा, वहां चलो, यहाँ पे ये कर लो, वहां पे चलो, वहां पे आप, परमेश्वर आपको परख लेता है। ये तो ये जाने दो, इसको जाने, सारी दुनिया चक्कर काटने दो, जब तक ये ठोकर खा के एकदम बुरी दशा में ना आ जाए, तब तक ये मेरी बातों पर, ये मेरे वचन पर मन नहीं लगाएगा। कितने लोग यहां पर बैठे हैं जो सत्य पर मन लगाने की हिम्मत करेंगे? सब इन्हीं चक्करों में पड़े हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। हाँ के ना, आज किसी बात पे आप ना नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हम अपनी बुद्धि से बोलते ही नहीं, हम तो यहां से बोल रहे हैं, यहां से। जी, अब एक मिनट आगे पढ़िए। 13 पद तक हो गया। हाँ, परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया, और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को। तो क्या आज मसीह विरोधी आत्माएं, चाहे आप कुछ भी कर दो, मानेंगे? ढिठाई दिखा दी नहीं, पर देखिए, हमें नहीं मनवाना, हमें तो मानना है, लेकिन परमेश्वर वचन को जब खोल रहा है और सब लोगों की जिंदगियों के द्वारा प्रकट कर रहा है, तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि जो परमेश्वर को नहीं जानते वो जाने। हाँ, लेकिन समझा जा सकता है, वो तरीका क्या होगा जिस तरीके से समझा जा सकता है?
समझाया नहीं जा सकता, ये एक्सक्यूज हो सकता हमारे लिए कि भाई हम नहीं समझा सकते, लेकिन परमेश्वर फिर हमें मारेगा कि अगर मैं तुम्हें ऐसा प्रोडक्ट बनाकर अपनी महिमा प्रकट करूंगा कि जो समझने वाले होंगे वो समझ जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की योजना क्या है? वो जो हमारे जीवन से चाहता है वो नहीं हो रहा है तो हम अपने में लगे। ठीक, एक देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। परमेश्वर के पास एक यूनिक सन है। यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक का मतलब होता है वन इज ओन काइंड, अपने में एक ही, उसके जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता। नो अदर इज बिलोंग, यानी उसके समकक्ष या उसके तुल्य दूसरा है ही नहीं। इसको कहते हैं यूनिक। आप सबके पास आधार कार्ड है, वो यूनिक आईडी क्यों है? हमारे हम शक्ल बहुत से हैं, हमारी जैसी वॉइस की जो क्वालिटी है ऐसी बहुत से लोगों की हो सकती है, सब कुछ बहुत मैच कर सकता है, लेकिन हमारे बायोमेट्रिक्स, एक परिवार में अगर 5 लोग हैं, आपका किसी से किसी का मैच नहीं हो सकता। तो हम लोग कुछ मामलों में, ये बायोमेट्रिक्स के मामले में वी आर ऑल्सो यूनिक, है ना यूनिक, इसीलिए यूनिक आईडी नंबर। लेकिन देखिए शैतान करता क्या है? पहला पॉइंट रख रहे हैं, गॉड हैज अ यूनिक सन, सेटन इज ऑल्सो हैज अ सन, सन ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश का पुत्र। वो किसका पुत्र है? जैसे परमेश्वर का पुत्र है ना, वैसे ही एक विनाश का भी पुत्र है। लेकिन पहचानोगे कैसे? हाँ, यही पे तो धोखा, हर चीज पे धोखा। अभी तो लिस्ट पूरी नहीं, अभी तो शुरू हुई है। मेरे साथ एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका 18 पद जी। यूहन्ना 1:18। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौते पुत्र जो पिता की गोद में है, हाँ पिता की गोद में है, उसी ने उसको प्रकट किया। द बॉसम इन द फादर, पिता की गोद, इसका मतलब होता है एसेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की मूल तत्व से निकल के आ रहा है जी। उसी ने उसको प्रकट किया, तो परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। पहला झूठ, लोग ये कहते हैं उसने देखा, उसने देखा, उसने देखा। और बाइबल, जबकि बाइबल में पुराने नियम में दिया है, मूसा ने देखा, कई लोगों को बताया उसने परमेश्वर के दर्शन किए। दर्शन पाना और परमेश्वर को देखना दोनों अलग अलग विषय है। प्रकाशन बहुतों को मिला, लेकिन परमेश्वर का एग्जैक्ट व्यू किसी को नहीं मिला हो तो बताइए, हैं? नहीं। लेकिन हम आपको एक बीच में कट मारते हैं। अपोस्टल्स क्यों कहा गया यीशु मसीह के चेलों को? वो डिसाइपल्स थे। वाई दे कॉल्ड अपोस्टल्स? स्पेशल मैसेंजर। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उसके असली रूप में देखा। कब? रेजरेक्शन में प्रभु यीशु मसीह ने, जितने लोगों ने रेजरेक्शन में उसको देखा, आफ्टर रेजरेक्शन, वो उसका असली स्वरूप देखा। और जितनों ने ये असली स्वरूप देखा, दे आर कॉल्ड स्पेशल मैसेंजर। क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना में उनसे बोला था कि तुम मुझे भी देखते हो, फिर नहीं देखोगे, फिर मुझे देखोगे। तो चेलों ने इस पर डिस्कशन किया, चर्चा की, ये वो क्या कहता है कि अभी देख रहे हो, फिर मुझे नहीं देखोगे, फिर मुझे देखोगे, थोड़ी देर बाद मुझे नहीं देखोगे, थोड़ी देर बाद मुझे देखोगे, ऐसा उसने बोला। तो चेले आपस में उलझ गए। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे फिर दोबारा मिलूंगा। समझ में नहीं आया, लेकिन पुनरुत्थान के बाद उन्होंने कहा अब समझ गए, अब हम तुझे वैसा ही देख रहे जैसा तू है। That's why they are called apostles, स्पेशल मैसेंजर। आज आपको मालूम, बहुत से लोग अपने नाम के आगे अपोस्टल लिखते ही मिलेंगे। क्या वो अपोस्टल्स हैं? अनऑथराइज्ड अपोस्टल्स। पहचानिए, शैतान हर चीज की डुप्लीकेसी तैयार कर लेता है।
कंपनी से ओरिजिनल प्रोडक्ट बाद में आता, डुप्लीकेट पहले मार्केट में उतर जाता है। हालेलुया। आप कौन से युग में हैं? ओरिजिनल के डुप्लीकेट के? हर चीज की डुप्लीकेसी हो रही है। तो डुप्लीकेसी अबाउट गॉड, ये विषय आपके दिमाग से कभी स्लिप नहीं होना चाहिए, इसी में आप फंस जाएंगे जी। अब एक और पद पढ़िए इसी के समकक्ष, दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका 2 अध्याय का 5 पद पढ़िए। सेकंड थिस्सलुनीकियों, क्या तुम्हें स्मरण नहीं जब मैं तुम्हारे यहां था तो तुमसे ये बातें कहा करता था, अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है। हाँ, अब ये देखिए, ये कौन प्रकट होने वाला है जिसको अभी कोई रोके हुए ना? फिर से पढ़िए, पहले पद से पढ़ दीजिए। जहां पढ़ रहे हैं वहां पर यही हमने कहा ना, सुनकर पढ़ो, पढ़कर सुनो। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठा होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी, पौलुस कह रहा है, जो कि लगे तुमको कि ये पौलुस की ओर से है, ये समझ करके कि प्रभु का दिन आ पहुंचेगा, यीशु मसीह का आने का समय आ पहुंचा, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ किसी रीति से किसी के। ओ माय गॉड, यीशु मसीह के आने से पहले बहुत जबरदस्त धोखे चलेंगे अबाउट हिज कमिंग, उसके आने के धोखे को। और सबसे ज्यादा इस धोखे को कौन भुनाएगा? शैतान। अरे शैतान कह रहा मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा हूं, मैं मैक्सिमम लोगों को ऐसे मसीह के स्वरूप में प्रकट होऊंगा और ऐसे बटोर ले जाऊंगा। अब आप बताइए कितना तगड़ा चैलेंज है सच्चे मसीही विश्वासियों के लिए। छोटा है, हाई स्कूल वाली परीक्षा नहीं है ये और ये वो वाला कंपटीशन भी नहीं है JEE NEET, ये सब तो पढ़ के रट के तुम पास कर सकते हो। ये वो अनुभव है जो आपकी जिंदगी में अगर कंप्लीट एक्सपीरियंस के साथ आप नहीं चल रहे होंगे तो आप यहीं लटक के रहेंगे जी आगे। क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक कि हाँ, ये अपोस्टेसी का मतलब मसीही विश्वासी पलटेंगे, सच्चे विश्वास से घूमकर झूठी शिक्षा की ओर, झूठे विश्वास की ओर बह जाएंगे बड़ी मात्रा में। आज आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको अपोस्टेसी नहीं दिख रही? यूट्यूब खोल के देख लीजिए, अपोस्टेसी कलीसियाओं में भर गए, सब झूठे विश्वास, झूठी आत्मा, सब लोग बह कर रहे, एक भी बंदा सही नहीं है। ये क्या हो रहा है? वचन के अकॉर्डिंग नहीं है। आपको मानक नहीं मालूम है ना, तो आप उसको मिलान नहीं कर पाते, आप भावना भी नहीं पकड़ पाते, आप तो उसके शब्दों में फंस जाते हैं। शब्दों का भ्रम जाल है जी। देखिए, शैतान जो है मीठी बोली बोलता है, ये पहचान आपको बता दें। शैतान कभी हार्ड नहीं बोलता है, लेकिन परमेश्वर जो है ना, वो अपने जिनसे प्यार करता है उन्हें ताड़ना देता है, और जिसे बेटा बेटी बनाता है उसे कोहन लगाता है। अब आप बताइए, इस युग के लोग किसको प्यार करेंगे? मीठा। इस युग के लोगों को बचपन से हार्डनेस नहीं मिली है। आजकल के जो बच्चे हैं ना, इनको डांट दीजिए तो देखिए, अब स्कूलों में देखिए क्या हालत हो रही है। डांट सकते न मार सकते, एकदम वैसे वाले हैं पैम्पर्ड बच्चे नहीं तो एक पीढ़ी है, वो अलग पीढ़ी थी। अब आज की पीढ़ी की बात कीजिए और इसके बाद वाली की बात कीजिए, वो तो और ज्यादा हैंडल विद केयर होंगे। फ्रेजाइल, देखा ना, फ्रेजाइल का मतलब जरा सा भी मिसहैंडलिंग टूट के बिखर जाएगा। हालेलुया। अब ऐसे युग में आप कैसे सोच रहे, परमेश्वर किसको पीटेगा? लोग पिटाई को तो सोच रहे, ये तो शैतान है, और शैतान जो पुचकार है तो नहीं है। परमेश्वर देखो कितना प्यार करता है, परमेश्वर तो प्रेम है।
ये परमेश्वर के प्रेम को मिस इंटरप्रेट कौन करके आपके सामने रख रहा है? पुचकारो नीति। थोड़ा सा चीजें आपको इसलिए बोल रहे हैं एक्स्ट्रा, ताकि आप माइंड करें कि ये हम क्या, हमारे विचारधारा में कौन सी बातें चलती हैं जी। और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश, यही है सन ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। हाँ, देखिए शैतान ने परमेश्वर के पुत्र की नकल किस रूप में की है? विनाश के पुत्र के। आइए, उससे आप टक्कर लेंगे? वो आपसे आगे 4 हाथ आगे चल रहा है, उसको केवल परमेश्वर ही बेनकाब कर सकता है, उसका वचन। दूसरी पॉइंट पे आते हैं, और प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय का 10 पद पढ़िए। 20 अध्याय का 10 पद। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता होगा, डाल दिया जाएगा। यहां शैतान की ट्रिनिटी आपको दिखाई दी। परमेश्वर अगर त्रिएक है, ट्रिनिटी ऑफ गॉड, तो परमेश्वर ने भी एक ट्रिनिटी बनाए रखी है। तो एक होली ट्रिनिटी है और एक अनहोली ट्रिनिटी है। आपने होली ट्रिनिटी को कैसे पहचानेंगे जब तक आप अनहोली ट्रिनिटी को नहीं जानेंगे? क्यों ये विषय पवित्र आत्मा ने यहां पे शुरू किया? सत्य का आत्मा और भ्रम का आत्मा, सत्य का आत्मा और भ्रम की आत्मा आवश्यक है कि नहीं समय के अनुसार? और हम लोग क्या चाहते हैं? शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, और सारी जिंदगी तुम्हारे जीवन में सारा अशुभ होता रहे, तुम शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। आप ये भ्रम में क्यों रहते हैं कि कोई शुभ बात सुनने से आपको शुभ होगा? जब तक आपका जीवन करेक्ट नहीं होगा, कुछ शुभ नहीं होगा। एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा, तीसरा पॉइंट है बच्चे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 12 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और 12 पद। परंतु जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें किसने? नहीं, जितनों ने उसे ग्रहण किया, ये तो इंफॉर्मेशन है। उसने किसने ना? मसीह है। देखिए, आपको संदर्भ के अकॉर्डिंग, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ये सीखना पड़ेगा। आप सीख रहे हैं कि आपको बाइबल को कैसे समझना है, पढ़ते समय ही आपको ध्यान रखना है। नहीं तो ये आप ग्रामेटिकली जो गलती आप सरसरा पढ़ते हैं, आपको ये तो मालूम होता है झूठी शिक्षा में कि बाइबल का पद बोल रहे हैं, लेकिन ये उस पद को किस संदर्भ में इस्तेमाल कर रहे हैं और ये पद किस संदर्भ में लिखा है, आप वहीं पर फंस जाते हैं। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में आप फंस जाते हैं। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान। देखिए, परमेश्वर आ रहा है ना, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे कौन रहा है? प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण जो लोग करेंगे, उन्हें यीशु मसीह परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देगा, लेकिन अधिकार मिलने के बाद भी साबित जरूर करना पड़ेगा। परमेश्वर बिना टेस्टिंग के उसको अपना बेटा और बेटी ग्रहण नहीं करेगा। यहां से बॉर्न अगेन की बात की गई है। अब इसी के पैरेलल एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 38 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 38 पद। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान है, और जंगली भी। अगर परमेश्वर के संतान है, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले परमेश्वर की संतान है, तो दुष्ट की भी संतान है। और खेत संसार है ना, दोनों साथ साथ रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता दोनों बढ़ने दो, अंत के समय में अलग किया जाएगा कौन किसकी संतान है। अब आप बताइए, आप किस पड़ाव पे खड़े हैं? सेपरेशन है ना, तो कहां सेपरेशन है? हम तो उन्हीं लोगों से ज्यादा मस्त रहते हैं। हमारा स्वभाव देख लो, हमारी एक्टिविटीज देख लो, हमारे थॉट देख लो, हमारे थॉट्स में क्या चल रहा है। परमेश्वर मालूम है आप क्या कर रहे हैं, इससे ज्यादा आपके मन में क्या चलता है, आपके थॉट क्या है।
वहां पे परमेश्वर जांचता है आपको। देखिए शैतान की डुप्लीकेसी आपको दिखा रहे हैं अभी, और देखिए चौथा पॉइंट, अपोस्टल्स, प्रेरित। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका पहला दूसरा पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार है। फिर उसने यानी यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। इन 12 प्रेरितों के नाम इन 12 प्रेरितों के नाम ये है, यहां पे लिस्ट दी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। यीशु मसीह ने इन्हें नाम लेकर बुलाया। तो पहली बात, यीशु मसीह के प्रेरित वो हैं जिन्हें यीशु मसीह ने नाम लेकर बुलाया। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि उसने अपने प्रेरितों को अधिकार दिया। अधिकार का मतलब होता है जिसको बोलते हैं डेलीगेटेड पावर, जो यीशु मसीह से उनको दी गई। और ये यीशु मसीह के अधीनता में ही ये पावर काम करेगी। जिस दिन वो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में कोई कुछ भी करते हैं, एक इंसिडेंट भी अगर कर देंगे, उनकी पावर सीज हो जाएगी। कैसे? जैसे आपको पुराने नियम में सीखने को मिलता है बिलाम के बारे में। बिलाम के पास पावर थी, जिसे आशीष देता है आशीष ठहरेगी, जिसे श्राप देगा श्राप। ये अधिकार दिया गया था उसे, और उसने इस अधिकार का इजराइलियों के विरोध में इस्तेमाल करने के लिए जब वो निकला, तो परमेश्वर ने उसका विरोध किया। और उसको विरोध के बाद भी उसको सिर्फ जताने के लिए कि इसको मालूम हो जाए कि परमेश्वर ये नहीं चाहता, उसके बावजूद उसको जाने दिया। और वो गया और उसने जाकर 7 बार इजराइलियों को श्राप देने के लिए मुंह खोला। परमेश्वर ने उस गिफ्ट को पलट दिया। वो श्राप देता था लेकिन उसके मुंह से आशीष निकलती थी। वो श्राप देता था, उसके बाद 7 बार आशीष दे डाली। तो वो राजा जिसने उसे बुलाया था कहने लगा, तूने ये क्या कर दिया, तूने ये क्या कर दिया? अब तो जो तुझे बोला था मैंने वो तो दूंगा नहीं। पहली चीज तो उसकी मजदूरी गई। दूसरी बात कि उसने राजा ने उसके साथ बहुत बुरा बिहेव किया। फिर उसने राजा से कहा कि मैं परमेश्वर नहीं हूं कि किसी को श्राप दूं। परमेश्वर श्राप को आशीष में बदल सकता है। तो इसलिए कोई गिफ्ट के चक्कर में मत पड़ा करिए। वरदान परमेश्वर के हाथ में है। वरदान का इस्तेमाल करने वाला अपनी मर्जी का इस्तेमाल करके अपने वरदान से हाथ धो बैठता है। इसलिए वरदानों के चक्कर में मत पड़िए। ये बाइबल की शिक्षा है और ये सच्चे मसीहों के लिए है। और इसके बाद आप निकालिए इसी के पैरेलल 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय का 13 पद पढ़िए। 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय 13 पद जी। 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय, तो तुम आप ही विचार करो। 11 अध्याय का दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 13 पद। 2 Corinthians chapter 11 verse 13। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से, कैसे? छल का मतलब क्या होता है? धोखा कैसे? भाई पुलिस वाला छल कैसे करेगा? वर्दी तो इंस्पेक्टर की पहनेगा, एटीट्यूड भी वही रहेगा। हाँ, वो सब कुछ आपको देखने में वो धोखा नहीं लगेगा। उसको केवल पकड़ेंगे तो पुलिस वाले ही पकड़ सकते हैं, वो भी जाल बिछाकर, क्योंकि उसकी आईडी भी आजकल डुप्लीकेट बन जाती है। आप कैसे पकड़ोगे? मैं ले पर्सन्स की बात कर रहा हूं। हाँ, एक्सपर्ट पकड़ेगा। तो उसी तरीके से ये जो प्रेरित है ना, झूठे प्रेरित, ये इंफॉर्मेशन क्यों दी जा रही कलीसिया को? अगर ये इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी तो पौलुस बेकार इस विषय में बात कर रहा है। आप इस अध्याय के आरंभ में देखेंगे ना, तो परमेश्वर इस विषय में काम क्यों कर रहा है, वही रीजन यहां पर पौलुस देता है कि मैं डरता हूं। कलीसिया के लिए कह रहा, मैं डरता हूं कि जैसे शैतान ने हवा को बहकाया था। कैसे? जैसे में जब आता तो पीछे जाना,
जैसे शैतान ने हवा, तो शैतान ने हवा को कैसे बहकाया था? हवा तो परमेश्वर की उपस्थिति में थी, इमीडिएट प्रेजेंस में, और अपने पति के साथ इमीडिएट प्रेजेंस में थी, तो शैतान ने कैसे बहका दिया? तभी पौलुस यहां पे वर्ड यूज कर रहा है जैसे। जैसे पे ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति में जाइए और जैसे देखिए, जैसे उसने बातचीत में उसको ऐसे कैसे घुमाता ना, परमेश्वर के वचन को तोड़ता मरोड़ता, बड़ी आसानी से तुमको टहला लेगा। हालेलुया। आप कितने परिपक्व हैं आत्मिक तौर पर सत्य के लिए, हैं? अरे लोग बहुत बुरा मान जाते हैं अगर उनको कह दो कि आप परिपक्व नहीं हैं, आत्मिक रूप से अपरिपक्व हैं, बुरा मान जाते हैं। अरे हम लोग देखिए इतनी उम्र हो गई है, इतना परिवार हो गया है, इतने जॉब कर रहे हैं। अरे ये सब चीजें एक किनारे रखो, शैतान से तुम किसी भी कीमत पे नहीं जीत सकते। ये सब यही संसारिक है। 5वां पॉइंट, मार्क्स इज हिज ओन, यानी अपने लोगों पे वो चिन्ह लगाता है। मार्क जैसे परमेश्वर करता है वैसे ही शैतान करता है। इसके लिए एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय का 3 पद। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 3 पद। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा लें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़, हाँ, वह पेड़ों की हानि ना, पेड़ों को हानि ना पहुंचाना, जब तक हम ये काम ना कर ले। अब इसी के साथ साथ प्रकाशित वाक्य और उसका 13 अध्याय और उसका 16 पद पढ़िए। 13 अध्याय का 16 पद, और उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र और दास सबके दाहिने हाथ और या उनके माथे पर एक एक छाप। देखिए यहां मोहर वर्ड नहीं यूज किया है, यहां छाप किया है। यहां पे इंग्लिश में लिखा है मार्क, मार्क ऑफ द बीस्ट, पशु की छाप। लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए वहां पे लिखा है सील, और वो सील क्या है मालूम आपको? पवित्र आत्मा। पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने इफिसियों में यह बात बोली कि वो आत्मा का जो बयाना है, दैट इज द सील। और सील आपकी बोर्न अगेन के समय आप सील हो जाते हैं। लेकिन पशु जो है वो अपने लोगों के छाप देता है, मार्क, दैट इज कॉल्ड द मार्क ऑफ द बीस्ट। लेकिन आप देखिए परमेश्वर, शैतान जो है परमेश्वर के हर काम की ट्रू कॉपी करता जा रहा है। क्या आपको ये सब बातें सत्य, ये सत्य मालूम नहीं होना चाहिए? ये भी सत्य है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जानकारी, यानी इसको कहते हैं खुफिया जानकारी, सीक्रेट इंफॉर्मेशन। ये खुफिया विभाग क्या काम करता है? हर गवर्नमेंट में और हर जगह खुफिया विभाग होता है ना? वो क्या काम करता है? खुफिया जानकारी देता, किस काम के लिए? इंटेलिजेंस। तो क्या आपके जीवन में खुफिया जानकारी की आपको जरूरत नहीं है? अगर आप सच्चे एकमात्र जीवित परमेश्वर के बच्चे और उसके पुत्र और पुत्री बनना मांग रहे हैं, तो आपके लिए खुफिया जानकारी जरूरी है कि नहीं? तो ये परमेश्वर की आत्मा आपको खुफिया जानकारी देती है, जो शैतान की आइडेंटिटी के विषय में होती है कि वो किस किस तरीके से काम कर रहा है और आगे वो क्या करने जा रहा है और आरंभ से वो कैसे काम करता आ रहा है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों काल में आपको बाइबल यही दिखा रही है कि देखो वो आरंभ से एक्टिव है, और मनुष्य चूंकि पापी और पतित है तो वो उसकी तरफ, उसके पाले में ही है, और परमेश्वर उसके पाले से आपको निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराता है। आप कर नहीं सकते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग आज भी इस बात के लिए दृढ़ निश्चय से भरे हैं कि मैं परमेश्वर का बच्चा बनना चाहता हूं,
मैं परमेश्वर की संतान बनना चाहता हूं, वो अपने स्थान पे खड़े हों। Those who want, we become the children of God. We become the sons and daughters of God. Thank you, 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 Jesus. जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी जिंदगी में बड़े बड़े सामर्थ्य के काम किए हैं, और प्रभु आप हम सबके जीवन में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे हम परमेश्वर के उस यूनिक पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित हों। और इसी के लिए आपने हमें कलीसिया में एकत्रित किया है, हमें बुलाया है, ताकि हम परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा उन बातों को सोचे, समझे और जाने जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें दी जा रही है, ताकि हम उस अद्वैत सच्चे परमेश्वर को पहचानने के लायक हों। अगर ये वचन हमें ना प्राप्त हो तो हम सच्चे परमेश्वर को पूरी तरीके से रिकग्नाइज नहीं कर सकते। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने लोगों ने इस बात की सम्मति की है, इस बात में अपना ओपिनियन रखा है, अपनी इच्छा प्रकट की है खड़े होकर कि हाँ, हम परमेश्वर में, मसीह में बढ़ना चाहते हैं, मसीह की पहचान में बढ़ना चाहते हैं। इसलिए प्रभु हमें मसीह की पहचान के साथ साथ मसीह विरोधी को भी पहचानने की क्षमता आप देते हैं, ताकि हम इस बात को खुद से निर्णय लें और हमारा सारा जीवन और हमारे जीवन का आधार उस परमेश्वर पर हो जो हमारे जीवन को अपने हाथों में संभालता है और अपनी महिमा हमारे जीवन से प्रकट करना चाहता है। आदर और महिमा आपको देते इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।